जय जय श्री राधे। बोलिए गोविंद कृष्ण भगवान की जय। यह भारत भूमि है, संतों की भूमि है। यहाँ पर इतना दया, इतनी करुणा का प्रवाह है कि जो अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। माता द्रौपदी के पुत्रों की हत्या जिस व्यक्ति ने किया, माता द्रौपदी उस व्यक्ति को भी छोड़ देती है, क्योंकि यदि उसकी हत्या हो जाएगी तो उस अत्याचारी की मां को कष्ट होगा, इसलिए वह उसे क्षमा छोड़ देती है। परंतु कहते हैं कि जो जितना विषैला नाग होता है उसे दूध पिलाओ तो उसका विष और बढ़ जाता है, वो सुधरता नहीं है। यही बात उस अश्वत्थामा के साथ होती है और वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसके निमित्त, जिससे पांडव वंशहीन हो जाए, उनका वंश मिट जाए। उत्तरा ने जब अपनी ओर आते हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखा तो भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है, त्राही माम करने लगती है। भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तत्पर रहते हैं। प्रभु दोनों हाथ उठा करके और आशीर्वाद देने को तैयार रहते हैं कि कोई भक्त मुझसे मिलने तो आए, लेकिन ये भक्त हैं कि भगवान से मिलने नहीं जाते। जो मंदिर में भीड़ लगाते हैं वो अपने स्वार्थ के कारण भीड़ लगाते हैं। उन्हें कुछ चाहिए, नौकरी चाहिए, कंपटीशन में आगे होना चाहिए, बच्चे की शादी होनी चाहिए, सबको चाहिए, इसलिए मंदिर में भीड़ लगा लेते हैं। लेकिन भगवान ऊपर से दोनों हाथ आशीर्वाद के लिए उठाए हुए देखते हैं कि मुझसे मिलने कौन आया है, किसे प्रभु श्री चरण चाहिए। लेकिन यह कलयुग है। एक कलयुग में सभी को कुछ चाहिए, लेकिन उन सभी की भीड़ में खोज लेने पर भी वहां पर उस भीड़ में बिरला ही कोई दिखाई देता हो जो भगवान को कुछ देने आया हो, जो भगवान से लेने ना आया हो। इसलिए मंदिर में जाओ तो भगवान से मिलने जाना। भगवान के पास भीड़ होती है पर भक्तों की कमी होती है। अश्वत्थामा की उस दुर्दांत, उस दुष्टता को देख करके भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा स्वयमेव जाकर कर देते हैं और वहां से द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में भीष्म पितामह, जो कि बाण सैया पर विराजमान है और क्षण प्रतिक्षण हजारों कांटे जिनके शरीर पर छिदे हुए उन कांटों के ऊपर लेटे हैं, कितना कष्ट भीष्म पितामह को होगा, फिर भी वह 24 घंटे भगवान का सिमरन करते रहते हैं। आज के मनुष्यों को देखो कि 1-2 बार कष्ट हो जाता है, भगवान की पूजा करना तक छोड़ देते हैं। लोग भगवान के होने ना होने में भी तर्क और वितर्क शुरू कर देते हैं। भीष्म पितामह जो न जाने कितने समय से बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, जिनके शरीर में हजारों कांटे चुभे हुए हैं और कांटों पर फंसे हुए हैं, फिर भी अपने प्रभु का सिमरन करते हैं। अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। भगवान उन महान भक्त तपस्वी महाराज भीष्म पर कृपा करते हैं और महाराज भीष्म जैसे ही अपने प्रभु के श्री चरणों के दर्शन करते हैं, वैसे ही मन, वचन, वाणी और इंद्रियों से अगोचर उस परम आत्मा को प्रणाम करके और अपनी दिव्य ज्योति भगवान की परम ज्योति में विलीन कर देते हैं।
भगवान श्री हरि युधिष्ठिर, अर्जुन इत्यादि पांडवों के साथ में द्वारिका धाम पधार जाते हैं और वहां पर कलयुग के आगमन और द्वापर के प्रस्थान के समय भगवान स्वयं भी अपनी उस लीला को पूर्ण करके गोलोक धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। महाराज युधिष्ठिर को अपशकुन होता है। उसी समय अर्जुन बड़े अनमने तरीके से युधिष्ठिर महाराज के सामने आते हैं, भगवान का गोलोक गमन का समाचार बतलाते हैं। उत्तरा के गर्भ से तेजस्वी बालक का जो जन्म हुआ, जिनका नाम राजा परीक्षित रखा गया था, उनको अपने संपूर्ण राज्य भार, राज्य सिंहासन दे करके और पांडव द्रौपदी के साथ में हिमालय की ओर अपने मन में को भक्ति में दृढ़ करके और प्रस्थान कर जाते हैं। राजा परीक्षित अपने पूर्वजों पांडवों का अनुसरण करते हैं, अपनी प्रजा का पिता के समान पालन पोषण करते हैं। दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं और उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक राजा का वेश तो धारण किया है, मगर वो चंडाल का कार्य कर रहा है। वहां पर एक बैल जो 3 पैरों से खड़ा हुआ है, उसकी एक टांग उसने तोड़ दिया है। एक गाय जो जोर जोर से रो रही है और बैल उससे कह रहा है कि हे देवी, हे माता, क्या हमारी रक्षा करने वाला अब इस पृथ्वी पर कोई नहीं है? क्या अब इसी तरह से गऊ पर, ब्राह्मण पर, सज्जन पर, साधुओं पर अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार होता रहेगा? हे देवी, अब क्या यहां कोई रक्षा करने वाला नहीं है? माता पृथ्वी कहती है कि आप तो धर्म स्वरूप हैं। धर्म के 4 अंग, आपके 4 पैर हैं, सत्य, पवित्रता, दया और तपस्या। ये आपके 4 पैर हैं। आप स्वयं ज्ञान विज्ञान प्राप्त हैं। जब से प्रभु गौलोक को पधारे हैं, तब से ये कलयुग क्रमशः बढ़ता चला जा रहा है और वह दुष्ट गाय को भी बड़ी निर्दयता के साथ में पीटा जा रहा है। देखने वाले का मन भी दुख से कराह जाए, लेकिन उस निर्दय को जरा भी दया नहीं आती है। दया के नाम पर उसका हृदय तो पूरा मरुस्थल बना हुआ है। राजा परीक्षित ने जब इस दृश्य को देखा तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि हे दुष्ट, तू कौन है और इस तरह से तू इन असहायों पर अत्याचार कर रहा है? तुझे क्या लगता है कि इनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है? देख, मैं अभी तत्काल तेरा वध किए देता हूं। कलयुग ने जैसे ही देखा राजा कली ने, और वैसे ही गिड़गिड़ाता हुआ और जाकर के राजा परीक्षित के श्री चरणों पर जाकर अपना सिर झुका दिया और कहता है, हे राजन, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मेरी यही प्रकृति है। राजा परीक्षित ने कहा कि ए कली, जब तू अर्जुन के वंशज की शरण पर आ गया है तो तुझे तो अभय प्राप्त होगा ही, परंतु तू है तो अधर्म का सहायक ना, इसलिए हमारे जहां तक राज्य शासन है तू वहां से बाहर चले जा। कली कहता है कि महाराज, मैं जहां जहां दृष्टि डालता हूं वहां पर सर्वत्र मुझे आप ही आप दिखाई देते हैं, तो आप ही कुछ जगह बता दीजिए जहां मैं जाकर रह सकूं। तो राजा परीक्षित मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ठीक है तो सुनो, जहां पर की द्युत क्रीड़ा होती हो, जहां पर की माताओं और बहनों के साथ व्यभिचार होता हो, अनाचार होता हो, अत्याचार होता हो,
जहां पर की लूटपाट का धन हो, स्वर्ण हो, जहां पर की मद्यपान किया जाता हो, हे कलयुग तुम ऐसी जगह जाकर के और अपना निवास जमा लिया करना। राजा कलयुग को स्थान दे देता है। कलयुग महाराज राजा परीक्षित के कथनानुसार उन स्थानों पर अपना निवास जमाता है। इसीलिए जो संत पुरुष होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो वास्तव में भारत माता के सपूत हैं, वे लोग इन जगहों पर कभी नहीं जाते हैं जहां मद्यपान होता हो, द्यूत क्रीड़ा होती हो, जहां पर हमारे देश में नारी शक्ति का अपमान किया जाता हो, उनके साथ व्यभिचार किया जाता हो। ऐसी जगह अच्छे लोग कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि ये तो कली अधर्म का ही साथी है। यहाँ जो लोग समाज को, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, रक्षा करने के लिए होते हैं, वही हम लोगों को डस रहे हैं, समाज को डस रहे हैं, समाज को चूस रहे हैं। मनुष्य समुदाय जिनको अपना राजा चुन लेता है, वो राजा बनने के बाद में पिता के समान अपनी प्रजा का पालन पोषण करने के बजाय अपने बहुत से दीमक लगा देता है और उन दीमक के माध्यम से वह सबको चूसता रहता है। बोलिए राधे राधे। श्री गोविंद कृष्ण भगवान की जय।